हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आई होप गाइज आप लोग अच्छे होंगे। और आज इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया का पार्ट 4। इसमें हम कवर कराएंगे आपका बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। गाइज तो ये सारी आपके पेनिनसुलर इंडिया की नदियाँ हो जाएंगी। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इसके पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी वो वीडियोस, और कमेंट डाउन भी करिए। ओके गाइस, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ओके गाइस, देखिए प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था सिंधु नदी के बारे में, बताया था ना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि वो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में कवर करती है क्या चीज़। तो इंडिया में मैंने आपको बताया था वो जम्मू एंड कश्मीर रीजन को कवर करती है आपकी सिंधु नदी। ओके गाइस, अब बात की जाए पाकिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं, वहाँ पर भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक जगह है अटक, कौन सी? अटक एक जगह है आपकी। और अटक क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो अटक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु नदी वहाँ आकर, मतलब अटक पर आकर धरातल पर बहना स्टार्ट कर दी थी। इसके पहले आप पाएंगे कि वो पहाड़ी रास्तों में बह रही थी। ओके गाइस, तो अटक जो एक जगह है वहाँ पर ये धरातल पर बहना स्टार्ट कर देती है। कौन सी? सिंधु नदी, या फिर कहा जाए कि वो धरातल पर आ जाती है। एक जगह है मिथनकोट। मिथनकोट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मिथनकोट जगह पर जो आपकी सिंधु नदी है वो आपकी क्या करती है, वो आपकी मिल जाती है अन्य सहायक नदियों से। तो जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं वो आपकी मिल जाती हैं किससे? सिंधु से आकर मिल जाती हैं। किस जगह पर? मिथनकोट जगह पर। ओके गाइस, तो ये दो जगह हैं जो पाकिस्तान में पड़ती हैं, और कौन सी? अटक और मिथनकोट। और ये दो जगह इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि अटक में आपका धरातल पर बहने लगती है आपकी सिंधु नदी, और मिथनकोट में आपकी सहायक नदियाँ सिंधु से मिल जाती है। ओके गाइस, तो ये दो पॉइंट हो गए। अभी ये प्रीवियस वीडियो के थे, अभी करंट का देखते हैं कि करंट में अपन को क्या पढ़ना है। ओके, यहाँ हम देखेंगे दो जगह पर गिरने वाली नदियाँ, जिसमें आपकी पहली जो आपकी गाइस होंगी वो होगी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली, या आप इस साइड ले लेते हैं अरेबियन सी, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पढ़ेंगे आप। दूसरी जो आप पढ़ेंगे वो आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो आपको दो नदियाँ पढ़नी है, पहले आप पढ़ोगे अरेबियन सी की, दूसरी में पढ़ोगे आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में आप कौन कौन सी नदियाँ पढ़ेंगे? तो अगर बात की जाए अरब सागर, तो अरब सागर में मैं पढ़ाऊँगा आपको नर्मदा के बारे में, ताप्ती, माही, लूनी, और लास्ट कौन सी पढ़ाऊँगा मैं आपको? साबरमती। ओके, और अगर बात की जाए बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी में आप पढ़ेंगे गोदावरी, उसके बाद पढ़ेंगे कावेरी, देन मैं आपको पढ़ाऊंगा कृष्णा, ठीक है। कृष्णा के बाद पढ़ाऊंगा आपको महानदी, और फिर पढ़ेंगे दामोदर के बारे में। ओके, तो ये सारी नदियाँ हमको पढ़ना है, एक करके हर चीज़ समझेंगे अच्छे से, और जो भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे। ओके गाइस, देखिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अरब सागर की नदियों के बारे में, जो हमारी अरब सागर या खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। देखिए इसमें हम सबसे पढ़ेंगे जो पहली नदी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आप कौन सी? नर्मदा नदी। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ओके, आप पॉइंट करते चलिए, नोट करते चलिए अपने साथ, जितने भी आपकी जो भी है, जिस पर भी आप नोट कर रहे हैं वहाँ पर नोट करते चलिए। ओके, देखिए पहले जो है वो पढ़ेंगे आप नर्मदा के बारे में। ओके, अगर बात की जाए नर्मदा की, तो नर्मदा की जो लेंथ है वो कितनी है? नर्मदा की जो लेंथ है आपकी वो है आपकी, लेंथ की बात की जाए तो 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो आप पाएंगे इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन होता है आपका अमरकंटक हिल से।
अमरकंटक हिल से, मतलब ये आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी अमरकंटक है आपकी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ओके, अमरकंटक हिल से मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये क्या करती है, तो उसके बाद ये भ्रंश घाटी में बहती है। ओके, भ्रंश घाटी में बहती है आपकी। दूसरी चीज, ये आपकी पश्चिमी नदी है। कौन सी? पश्चिमी नदी है। नर्मदा नदी आपकी एक पश्चिमी नदी है। ओके, इसी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है आपका नर्मदा नदी को। दूसरी चीज, इसका पानी सबसे शुद्ध माना गया है ऑल ओवर इंडिया में। पानी सबसे शुद्ध माना गया है किसका? नर्मदा नदी का। और पॉइंट को समझते हैं। आपने सुना होगा जबलपुर में एक जगह है भेड़ा घाट। कहाँ पर? जबलपुर में एक जगह है आपकी भेड़ा घाट। भेड़ा घाट पर ही आपका एक जलप्रपात, इसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है आपका, जो आपका धुआंधार जलप्रपात है वो आपका बना हुआ है किस पर? नर्मदा नदी पर। ओके, ये जो आपका भेड़ा घाट है ये आपकी संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। ओके, अब इसकी अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो ओरसंग एक नदी है। ओरसंग के साथ साथ कौन कौन सी हैं आपकी, तो आप पाएंगे तवा, बंजर, सेर। ओके, तवा, बंजर, सेर, ये आपकी इसकी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ने थे नर्मदा नदी के बारे में। दूसरी जो नदी है हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पर दूसरी नदी है वो हम पढ़ेंगे ताप्ती के बारे में। ओके, देखिए नर्मदा मैंने आपको करा दिया, नर्मदा के आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। दूसरी जो नदी हम करने वाले हैं वो है गाइज आपकी ताप्ती। तो ताप्ती को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। दूसरी जो नदी है वो आपकी है ताप्ती। ओके, ताप्ती की अगर बात की जाए गाइज, तो ताप्ती का जो उद्गम होता है आपका, ताप्ती का उद्गम होता है आपका मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल। कौन सा? बैतूल। बैतूल जिला है आपका कहाँ पर? बैतूल जिला है जो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ओके, उद्गम की बात कर रहा हूँ। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो वही बता देता हूँ, 724 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, 724 किलोमीटर। अच्छा, उद्गम की बात की तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है एक आपकी सतपुड़ा हिल्स। ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी सतपुड़ा हिल्स हैं, यहीं पर आपकी कौन सी हैं? सतपुड़ा हिल्स या सतपुड़ा पहाड़ियाँ। और यहीं पर आपका एक स्थान है, कौन सा? मुल्ताई। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया। मुल्ताई नामक स्थान से आपकी ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ओके, फिर ये भी आपकी क्या बोलती है, ये भी आपकी भ्रंश घाटी, ये भी आपकी बनाती है क्या? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का निर्माण करती है आपकी, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है आपकी ताप्ती नदी। ये भी आपकी भ्रंश घाटी में बहती है। और आपकी मैंने आपको बताई, ये जो मैं नदियाँ बता रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ सारी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, कहाँ पर जाकर मिल जाती है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ओके, और चीज़ें क्या हैं, तो इसकी अगर सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी है गिरना और अरुणावती। ओके, गिरना और अरुणावती। ओके, ये आपकी इसकी हो जाती हैं सहायक नदियाँ। किसकी? आपकी हो जाती हैं ताप्ती नदी की सहायक नदी है। कौन सी? गिरना या और आपकी कौन सी है? अरुणावती। ये आपकी मैंने बताया कि ये भी आपकी पश्चिमी नदी है। ओके, पश्चिमी नदी है आपकी। और जो नर्मदा है ना, नर्मदा मैंने आपको इसके पहले बताया, नर्मदा और ताप्ती के मध्य में आपका सतपुड़ा हिल्स है। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती को आपका अलग करती है। ओके, तो ये हो गए सारे पॉइंट्स आपके किसके? ताप्ती के बारे में। ओके, अभी समझते हैं जो तीसरी नदी है। तीसरी जो है वो आपकी मैं बता देता हूँ आपको, साबरमती।
साबरमती की बात अगर की जाए गाइस, तो साबरमती का जो, अगर इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए साबरमती की, तो इसकी टोटल लेंथ आपकी कितनी है? साबरमती की जो टोटल लेंथ है आपकी, इसकी टोटल लेंथ है आपकी 324 किलोमीटर, नहीं सॉरी 370 किलोमीटर, या 371 बोलेंगे आप इसको, 371 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है आपकी। अगर इसके उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है आपका अरावली श्रेणी से, अरावली श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और ये अरावली श्रेणी की बात की जाए तो ये आपकी राजस्थान पे जाती है, फिर गुजरात, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी राजस्थान में भी है, से गुजरात, वहाँ से जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, अब बात की जाए साबरमती की, तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आपका क्या देखा गया है? बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर कोल मतलब प्रदूषण देखा गया है, प्रदूषण देखा गया है आपका। ओके, प्रदूषण देखा गया है आपका। अब देखेंगे कुछ और पॉइंट इसके बारे में। तो ये जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साबरमती का, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमदाबाद जो है आपका, वो किसके किनारे है? वो आपका साबरमती रिवर के किनारे है आपका अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं साबरमती के बारे में। अभी आपकी कोई रह गई क्या रिवर? आपकी 3 मैंने बताई आपको, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती के बारे में। अब आपको पढ़ना है लूनी के बारे में, तो लूनी भी बता देता हूँ मैं। वेट, देखिए, बात की जाए अगर लूनी की, जो 4th है वो मैं कराता हूँ आपको, लूनी नदी। ओके, लूनी नदी की जो टोटल लेंथ है गाइज, लूनी नदी की जो टोटल लेंथ है आपकी, वो है आपकी 320 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपकी है 320 किलोमीटर। और बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित जो आपकी अरावली हिल्स हैं, अरावली पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। और ये आपकी राजस्थान से, गुजरात से होगी कच्छ के रन में, कच्छ जो कच्छ का रन है आपका गुजरात में, वहाँ पर जाके ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, कच्छ के रन में जाके आपकी विलुप्त हो जाती है। और दूसरी ये आपकी क्यों विलुप्त होती है? तो यहाँ पर आपका दलदली भूमि पाई जाती है कच्छ के रन में, तो इसी वजह से वो यहाँ जाकर विलुप्त हो जाती है। ये एक कौन सी, ये आपकी एक अंतर्वाही नदी है, अंतर्वाही नदी है आपकी लूनी नदी। इसलिए इसमें जो लवण होते हैं वो अधिक होते हैं, तो इसे लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है, लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। किसको? लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी है आपकी सरस्वती, और आगे देखेंगे तो आपकी पड़ती है बूंदी, देन आप पाएंगे सुकरी और जबाई। ठीक है, ये आपकी इसकी सहायक नदी हो जाती है। अगर बात की जाए सरस्वती की, तो इसका जो उद्गम होता है वो आपका कहाँ से होता है? पुष्कर झील से इसका उद्गम होता है आपका सरस्वती नदी का। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं आपके लूनी नदी के बारे में। ओके गाइस, अब जो लास्ट आपको पढ़ना है कौन सी नदी? अभी आपकी कितनी, 4 नदी तो मैंने कवर करा दी ना। ठीक है, इसमें बचती है आपकी एक माही नदी। माही को भी देख लेते हैं। माही में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देखना तो पड़ेगा ना, तो देखते हैं। देखिए, जो 5th है आपकी, वो है आपकी माही नदी। माही नदी की अगर बात की जाए, इसकी जो टोटल लेंथ होगी आपकी माही की, ओके, यार क्या हो रहा है, लेंथ है इसकी 583 किलोमीटर माही नदी की। अगर बात की जाए ओरिजिन की या उद्गम की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आप पाएंगे मेहद झील, जो कि आपकी कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पास।
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पास। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पास है एक जगह आपकी मेहत झील, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी अगर बात की जाए सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो जाखम, सोम, चाप, अनस, ये आपकी इसकी सहायक नदी हो जाती है माही नदी की। ठीक है, और इसका मैंने आपको बताया दिया एंड एग्जिट पॉइंट कहाँ पर है। तो ये लास्ट कहाँ तक जाती है? आपकी अरब सागर तक जाती है। इसके बारे में एक पॉइंट जो काफ़ी पूछा जाता है, ये नदी जो है ये आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? माही नदी आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसके पहले जो मैंने आपको बताया लूनी के बारे में, तो लूनी के बारे में एक पॉइंट और है। इसमें देखा जाए तो इसको क्या है? इसको रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है आपकी लूनी नदी को। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान की गंगा। ओके, अब ये सारे पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए आपके। ये सारी नदियाँ जो मैंने आपको बताई आपकी अरेबियन सी की नदियाँ होंगी। अब बात करते हैं सीधा बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में। ओके गाइस, देखिए बंगाली खाड़ी की नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है गोदावरी नदी के बारे में। देखिए पहली जो नदी पढ़ेंगे हम वो होगी आपकी गोदावरी। ओके, गोदावरी की बात की जाए इसकी जो कुल लंबाई होगी आपकी लेंथ वो होगी आपकी 1465 किलोमीटर। गंगा के बाद दूसरे स्थान पर आती है। गंगा की है 2525 किलोमीटर और इसकी है आपकी 1465 किलोमीटर। ओके गाइज, अब देखते हैं गोदावरी के बारे में कुछ पॉइंट। उद्गम कहाँ से होता है? अगर बात की उद्गम की तो उद्गम होता है आपका त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में एक जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। किसका? गोदावरी नदी का। अब बात की जाए इसको दक्षिण की क्या? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसे? गोदावरी नदी को, क्योंकि ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? आपकी गोदावरी नदी। ओके गाइज, ये है आपकी आंध्र प्रदेश में एक डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो गोदावरी नदी है आंध्र प्रदेश में क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो डेल्टा है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये डेल्टा। ओके गाइज, और कुछ पॉइंट देखें इसके बारे में। तो गोदावरी नदी जो है आपकी ये आपकी इसकी अगर बात की जाए सहायक नदियों की तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आप पाएंगे कि पूर्णा, वर्धा, और इसके बाद आप पाएंगे पूर्णा वर्धा होगी पेनगंगा, फिर आप पाएंगे बेनगंगा, फिर प्राणहिता। ठीक है, प्राणहिता हो गई। अब और कौन कौन सी हैं? तो इंद्रावती और सबरी। इंद्रावती और सबरी इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं गोदावरी की। ठीक है, अब जो और पॉइंट्स देखने हैं तो अब देखेंगे नेक्स्ट के बारे में, क्योंकि देखो गोदावरी के बारे में मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। देखिए इसकी लंबाई मैंने आपको बताई दी कितनी है? 1465 किलोमीटर। और ये आपका डेल्टा का निर्माण कर दी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। वो आपका जाना जाता है चावल की खेती के लिए। संपूर्ण भारत में है कितनी? दूसरे स्थान पर लंबाई में, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको? आपकी गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी कराई। अब चलते हैं सीधा अपन लोग कावेरी नदी पे। ओके, नेक्स्ट जो दूसरी आपको पढ़नी है वो है आपकी
कावेरी नदी, कावेरी नदी आपको पढ़नी है दूसरी, कावेरी नदी। ओके, इसकी बात करी जाए तो इसकी जो लेंथ है आपकी, टोटल लेंथ ऑफ कावेरी नदी, टोटल लेंथ ऑफ कावेरी नदी, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लूँ मैं। अच्छा, इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है कावेरी नदी की वो है आपकी 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम की बात की जाए, उद्गम होता है आपका कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक के कोडागु या बोलें कोगाडू, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है आपका, कहाँ पर, कर्नाटक में, कर्नाटक में। वहीं पे है आपकी कौन सी, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कहाँ पर, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, किसका, कावेरी नदी का। ठीक है, अब बात की जाए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्लिक्ट मत करना, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होता। उसको कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा। ओके, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है आपको आपकी कावेरी नदी को। ओके, और इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदा नीरा नदी भी कहते हैं। मतलब इसमें 12 महीने पानी रहता है, किसमें, कावेरी नदी में। तो इसको कहा जाता है सदा नीरा नदी, कावेरी नदी, क्योंकि इसमें 12 महीने पानी रहता है। आप देखेंगे उठता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून, समझ रहे ना, 6 महीने यहाँ उठता हुआ मानसून जाता है तो बरसात कराता है, और लौटता हुआ मानसून भी यहाँ पर, मानसून जो है वो भी यहाँ पर वर्षा कराता है। तो ये जो है निरंतर वर्षा के कारण इसमें जो वर्षा जल की उपलब्धता होती है वो कभी कम नहीं होती, इसलिए इसको हिमालय नदियों की तरह एक सदा नीरा नदी भी कहा जाता है। ओके, अब बात की जाए इस पर एक सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है आपका किस नदी पे, तो आप कहेंगे कि आपका है कावेरी नदी पे। और वो कौन सा है, तो आप बताएंगे शिव समुद्रम जलप्रपात आपका है कावेरी नदी पे। ओके गाइस, अब कावेरी होगी तो अब बात करेंगे कृष्णा के बारे में। ठीक है, कावेरी कंप्लीट, अब चलते हैं कृष्णा की ओर। Then the third point is कृष्णा रिवर। ठीक है भैया, अब देखो कृष्णा नदी है, इसकी जो लेंथ है, कृष्णा नदी की जो लेंथ है आपकी तीसरे स्थान पर लाती है इसको, तीसरे स्थान पर लाती है लेंथ में, क्योंकि पहले पे आपकी आती है गंगा, दूसरे पे गोदावरी और तीसरे पे आती है कृष्णा, जिसकी लेंथ है आपकी 1400 किलोमीटर। ठीक है, संपूर्ण भारत में तीसरे स्थान पर। बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत में, तो प्रायद्वीपीय भारत में इसका स्थान है द्वितीय, दूसरे स्थान पर आता है लंबाई में, कौन सी, आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, इसका उद्गम देखते हैं। अगर इसका ओरिजिन देखा जाए तो ओरिजिन आप पाएंगे कहाँ से हो रहा है, इसका उद्गम जो होता है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से होता है, महाबलेश्वर के पास से इसका उद्गम होता है कृष्णा नदी का। ओके, इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जो हैं तो इसकी हैं आपकी तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा के बाद कोयना, घाट प्रभा, और उसके बाद मालप्रभा, मुसी और भीमा, मालप्रभा, मुसी, देन भीमा। तो ये सारी आपकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं कृष्णा नदी की। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है आपकी तुंगभद्रा नदी। ठीक है, ये पॉइंट भी बिल्कुल दिमाग में रखना। और तुंगभद्रा की भी जो सहायक नदी है वो आपकी है हगरी। ठीक है, ये तुंगभद्रा में बताऊंगा जब मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, और जो आपकी कृष्णा नदी है वो गोदावरी नदी के साथ मिलकर, जो कृष्णा नदी है गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, मैंने आपको बताया है। तो ये आपका जो है आपका किससे, गोदावरी नदी के साथ मिलकर आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बात की जाए और चीज़ कृष्णा नदी के बारे में, तो इस पर जल विवाद है आपका आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र
और कर्नाटक के मध्य में। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य में आपका जल विवाद है किस नदी पे? तो आप कहेंगे कृष्णा नदी पे। ठीक है गाइस, देखिए आपको कौन कौन सी नदियाँ करवा दी, 3 नदियाँ कंप्लीट करवाई हैं। आपकी रह कौन सी जाती हैं? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आपकी कंप्लीट, महानदी और दामोदर रह रही है। ठीक है, देखिए ये कहाँ से आ गया यार, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बात करते हैं महानदी के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग महानदी के बारे में। अगर बात की जाए महानदी की तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथ पे ही। ठीक है, और लेंथ और उद्गम मेन है, और कोई डिटेल में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो बात की जाए लेंथ की तो इसकी लंबाई आपकी 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हुआ है आपका गाइस धमतरी डिस्ट्रिक्ट में, सिंघवा पहाड़ी। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है आपकी धमतरी, धमतरी जिला है, वहाँ पर आपकी सिंघवा पहाड़ी, सिंघवा पहाड़ी से आपका महानदी का उद्गम होता है। और ये आपकी उड़ीसा से होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर? उड़ीसा से होती हुई और पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी बात की जाए सहायक नदियाँ की तो सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है? तो आप पाएंगे शिवनाथ, देन आप पढ़ोगे मांड, ईब, ठीक है, ईब के साथ जोंक, ये सारी आपकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं किसकी? कृष्ण नदी की। और इसी पर महानदी की। और महानदी की बात की जाए तो इसी पर आपका हीराकुंड या हीराकुंड आपका डैम बना हुआ है और इस पर बना आपका टिकरपारा बांध। हीराकुंड और टिकरपारा आपका डैम बना हुआ है किस पर? महानदी पर। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स होते हैं आपके महानदी के बारे में। अब आप बात करेंगे किसके बारे में? जो आपकी लास्ट है दामोदर के बारे में। तो दामोदर के बारे में भी चीज़ देख लेते हैं। गाइस अब बात करते हैं इसकी लेंथ के बारे में। अरे यार ये क्या किया, अभी इसको चेंज करना है पहले। ठीक है, इसकी अगर देखी जाए लेंथ, ओके, बात की जाए इसकी लेंथ के बारे में तो इसकी लेंथ है आपकी 592 किलोमीटर। बात की जाए इसकी ओरिजिन या उद्गम की तो आपकी छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है, जो कि आपका झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में स्थित आपकी झारखंड में छोटा नागपुर पठार, इसके पास ही आपकी पलामू डिस्ट्रिक्ट, पलामू जिला, वहाँ से आपका दामोदर नदी का उद्गम होता है। ओके, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया। बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो नदी है आपकी, ये आपकी मिल जाती है कहाँ पर? हुगली नदी में। हुगली नदी में जो कि जो आपकी गंगा की दूसरी, मैंने आपको बताया था 2 भागों में बढ़ जाती है गोदावरी घाट पे। तो वहाँ से जो दूसरी इसकी धार बनती है, जो हुगली नदी बनती है, तो हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और जो आपकी दामोदर है वो हुगली नदी की ही सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी। और बात किया हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की तो आप बताएंगे दामोदर। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, किसको? दामोदर को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है आपका, किसको? दामोदर नदी को। ओके, और ये आपकी रिफ्ट घाटी में बहती है। कौन सी? दामोदर आपकी रिफ्ट घाटी में बहती है। यहाँ इस नदी में आपका कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका दामोदर नदी में। ओके, और चूँकि कोयला ज़्यादा पाया जाता है तो यहाँ पर जो पॉल्यूशन है इस नदी में वो भी बहुत ज़्यादा है।
गाइस तो ये सारे पॉइंट्स बातें हैं दामोदर नदी के बारे में। आई होप गाइस आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही इसी में मेरी खुशी है। प्लीज़ अप्रिशिएट करते रहिए मुझे। थैंक यू गाइस, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।